नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मीरा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मीरा फिल्मी स्क्रीन पर, जहाँ हर कहानी में होता है सस्पेंस, राज और एक नया अनुभव। सोच कर देखिए, अगर एक ऐसा साम्राज्य हो जो अपने उरूज से लेकर पतन तक हर युग में सिर्फ राज और खून की दास्तान छोड़ता है, तो क्या होगा? क्या एक राजा हमेशा के लिए अपने एम्पायर के साथ बन सकता है? आज की कहानी है द एम्पायर ट्रिलॉजी। सब कुछ शुरू होता है एक छोटी सी रियासत से, जहां एक जवान राजा वीर और ईमानदार था। उसके दिल में अपने लोगों के लिए मोहब्बत थी और उसकी तलवार दुश्मनों के लिए बिजली जैसी थी। उसने अपने सपनों में एक बड़े साम्राज्य का नक्शा बनाया था और धीरे धीरे उसने अपने पड़ोसी दुश्मनों को हराकर अपना झंडा उनकी दीवारों पर गाड़ दिया। राजस्थान के महलों में सोना चमक रहा था, मंदिरों की घंटियां गुनगुनाती थीं और लोग कहते थे कि ये साम्राज्य हमेशा रहेगा। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह जब रोशनी अपने शिखर पर होती है तो अंधेरा उसे निगलने आ ही जाता है। साम्राज्य के अंदर कुछ लोग राजा की सफलता से जलन करने लगे। उनके दिल में नफरत और लालच भर गया। कुछ राजगुरु, कुछ सेनापति और कुछ राजा के अपने रिश्तेदार सब मिलकर एक साजिश रचने लगे राजा को गिराने की। राज ये था कि साम्राज्य की बुनियाद एक पुराने जादूगर के वचन पर टिकी थी। हजारों साल पहले एक जादूगर ने कहा था कि जो भी इस जमीन पर साम्राज्य बनाएगा, उसे अपनी आत्मा का एक हिस्सा समय को देना होगा, तभी उसका एम्पायर जिंदा रहेगा। वीर राजा को ये बात पता नहीं थी। रात के अंधेरे में महल की दीवारें खुद बोलती थीं। लोग कहते थे कि अंदर से आवाजें आती हैं। एक किताब निकली जिसे कहते थे कालपत्र, जो भविष्य लिख देती थी। उसमें लिखा था कि ये साम्राज्य अपने ही लोगों के धोखे से दो टुकड़े में टूट जाएगा। और वही हुआ। राजा के अपने सेनापति ने जंग के दौरान उसे छोड़ दिया। उसने अपने ही राज्य के राजा की पीठ में छुरा घोंपा और साम्राज्य के आधे हिस्सों पर दुश्मनों का राज हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दूसरा युग शुरू हुआ। साम्राज्य दो टुकड़ों में बंटा था। एक तरफ धोखा और लालच, दूसरी तरफ वफादारी और ईमानदारी। दोनों के बीच खूनी जंग चली। जमीन खून से लाल हो गई, महलों की दीवारें गिर गईं, लोग भूख से मरने लगे। तीसरा युग शुरू हुआ। एक नया वीर आया जो वीर राजा का वंशज था। बचपन में एक गांव के साधु के पास छुपाया गया था। उसके अंदर वही खून था, लेकिन उसके साथ एक श्राप भी था। उसने अपना साम्राज्य वापस पाने की कसम खाई, लेकिन जैसे जैसे वो शक्ति के करीब जाता गया, वैसे वैसे वो अंधेरे में डूबता गया। उसके अपने दोस्त, उसके भाई सब गिरते गए, जैसे साम्राज्य उससे अपने लिए बलि मांग रहा था। और जब आखिरी जंग हुई, उसने दुश्मनों को हरा दिया और सिंहासन पर बैठा। तब मंदिर की घंटी खुद बज उठी और एक आवाज आई, तुमने अपना एम्पायर जीत लिया, लेकिन अब तुम्हें अपना सबसे बड़ा दान देना होगा। तुम्हारी रूह इस साम्राज्य के साथ बंधी रहेगी हमेशा के लिए। रात सब लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि सिंहासन पर बैठा राजा खुद एक पत्थर की मूर्ति बन गया था। उसकी रूह सिंहासन में बंध गई थी। तब से लोग कहते हैं कि जब भी साम्राज्य खतरे में होता है, रात के अंधेरे में महल के अंदर से तलवार की आवाज आती है और एक आकृति चलती दिखती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही राजा है जो अपने एम्पायर को बचाता है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि एक एम्पायर अपने राजा की रूह के बिना जिंदा रह सकता है, या फिर वो राजा हमेशा के लिए अपने एम्पायर का हिस्सा बन गया है?